सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि भीम शांति। एक बार मेरे साथ में बाबा साहब की जयकार लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। पुनः बाबा साहब के चरणों में वंदन करते हुए बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहली बार इस जगह पे कार्यक्रम मना रहे हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए गोविंद जी, दयाराम जी और पूर्ण कमेटी का हम हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करते हैं कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं बाबा साहब के बताए हुए 2-4 मार्ग बताऊंगा। साथियों, पहला मेरा वक्तव्य रहेगा कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो समाज को 4 प्रकार से प्रगति करनी पड़ेगी। पहली प्रगति होती है समाज की शिक्षा के माध्यम से। समाज जितना शिक्षित होगा, जितने हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करेगी, जितने हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा के प्रति जागरूक रहेगी, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेगी, तभी समाज आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा परम ध्येय होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के बारे में बताएं और शिक्षा के महत्व को बताएं, क्योंकि बाबा साहब भी पढ़ लिख करके ही इस मुकाम पर पहुंचे। दूसरा, समाज के विकास का पहलू होता है राजनीति। जिस प्रकार से राजनीति में भी हमारे लोग आगे आए और समाज में अपने समाज को ऊंचा बढ़ाए। और तीसरा, समाज के विकास का पहलू होता है आर्थिक रूप से, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज आगे धीरे धीरे बढ़ने में और ज्यादा समय लगता है। और चौथा और अंतिम होता है कि सांस्कृतिक रूप से समाज का विकास होगा। ये चारों पहलू जब समाज के हर समाज के विकास के चारों पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाबा साहब ने कुछ वक्त भी कहते हैं कि आप एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने जरूर भेजना। और खाली हाथ हम बैठे हैं, 14 अप्रैल आ गई, जय भीम कर दिया, नारे लगा दिए, स्टेटस लगा दिया, इससे कुछ विकास समाज को होने वाला नहीं है। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो इस समाज का विकास होगा। क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वो हम सबके लिए किया है। आज चाहे दूसरी कम्युनिटी नहीं माने, लेकिन बाबा साहब ने किसी के प्रति भी देश की भावना नहीं रखी है। चाहे बाबा साहब को स्कूल के गेट के बाहर जूतों की जगह पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन बाबा साहब ने किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं लिखी है। और बाबा साहब ने खाली SC/ST का उद्धार नहीं किया है। चाहे महिला के लग कहें तो आज जो महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, IPS IAS बन रहे हैं, उसके पीछे महिलाओं को आगे उद्धार करने के पीछे अगर किसी ने सर्वाधिक प्रयास किया है तो बाबा साहब ने किया। भारत का संविधान, सभी को पता है कि संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। साथियों, एक विद्यार्थी होता है, वो अपने दैनिक जीवन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो अपने जीवन का चार्ट बनाता है कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे खाना करूंगा, वापस पढ़ने के लिए बैठूंगा। लेकिन वो भी 2-4 दिन फॉलो करता है, उसके नियम भी धरे के धरे रह जाते हैं। परिवार भी चलाते हैं, परिवार के भी नियम बनाते हैं, लेकिन वो भी नियम धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन एक देश को चलाने के लिए इतना बड़ा संविधान जिससे पूरा देश चलता है, उसको हमारे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कर कमरा से। मेरे कहने का उद्देश्य यही रहेगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चले, समाज शिक्षित होए और समाज की आगे आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित होकर के बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।